का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होगा कि थंबनेल में जो हमने कहा है आपका कि एसएससी जे 2023 में आपका जो 50 मार्क्स का नानटेक आता है उसमें से आउट ऑफ 30 लाने का पूरा मेरा टारगेट रहेगा। और इसमें जो जीके जीएस करंट अफेयर के लिए आपकी जो टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, कैसे आपको काम करना है 60 डेज। अगर आपका आज 1 अगस्त है तो मैं अक्टूबर के मंथ को नहीं, अक्टूबर के दिन को नहीं जोड़ रहा हूँ, अगस्त और सितंबर को मैं जोड़ रहा हूँ। टोटल आपके पास 60 डेज है। तो इस 60 डेज में आपको अपने जीके जीएस वाले पार्ट पे कैसे काम करना है। आप टेक्निकल पे काम कर लेते हो, रीजनिंग में आपके नंबर आ जाते हैं, पर आप जीएस में 10 से 15 नंबर लाने में आपका जो है, हम सब का जो है 10 से 15 नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मतलब खसक जाता है। तो किस हिसाब से अगर हम लोग मेहनत करें, इसमें किस हिसाब से क्या चीज़ें पढ़ें, जैसे जीएस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें ताकि हमारे इतना नंबर आ जाए, या किस पैटर्न से हम लोग काम करें कि हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो सारी बातें बताने वाला हूँ। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो जो चीज़ें हम यहाँ पे लाने वाले हैं, आप लोग लाइक करके बता दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, कमेंट करके बता दीजिएगा बिल्कुल सपोर्ट रहेगा भैया। हम अभी जो आपको लास्ट में सारी बातें बताने वाले हैं तो किस हिसाब से आपको रहने वाला। बाकी मैं एक मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ऑल एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तब ये चीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एमटीएस अभी जो हाल ही में हुआ एग्ज़ाम, मई 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी 6 साल का जो एग्ज़ाम जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, उन सारे एग्ज़ामों के अंदर जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जो जीके जीएस वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एमटीएस के क्वेश्चन में, एसएससी के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का पैटर्न कहाँ से बन रहा है नानटेक एग्जाम में आने से, तो एमटीएस में, एसएससी में आपका जो सीपीओ अभी हाल में हुआ है, जीडी आपका जो मतलब जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उन एग्जामों के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहाँ करेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। मिक्स में क्या होता है कि मिक्स के फ़ायदा क्या होगा, मिक्स करने से आपको हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, पॉलिटी आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, स्टैटिक पार्ट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी, जो कि मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस से यह संभव हो पाएगा। और मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसा नानटेक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चाहे आप टेक्निकल पढ़ते हो, चाहे आप नानटेक पढ़ते हो, चाहे जो भी हो, अगर आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि किस हिसाब से आप क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ पाना, अभी मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है वो को पढ़ना, पर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, चाहे अपने आप से कर लो या मेरी वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लो। तो आपको जो मेरी वीडियो के माध्यम से मिलेगा वो जो भी एसएससी के नानटेक पेपर हैं जो अभी लेटेस्ट 2023 में हुए हैं, उनको हम डेली एक एक सेट को करेंगे। क्योंकि एसएससी में आपका देखो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जेई में 50 मार्क्स का आएगा, और 50 मार्क्स लाने के लिए मैं इसको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। 50 मार्क्स लाने के लिए लगभग हमको 2 घंटा तो इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 आवर्स हमको इसको देना पड़ेगा अपने नानटेक वाले पार्ट को। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 घंटे ही आपको देना है अपने नानटेक वाले पार्ट को। अगर 2 घंटे ज़्यादा आपको लग रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है। तो ऐसा तो है नहीं हम इसको छोड़ के जाएं, क्योंकि 50 में अगर 10-20 नंबर का बात हो तो मैं कहता छोड़ो जीएस को, केवल रीजनिंग और टेक्निकल कर लो, पर नहीं, रीजनिंग जीएस टेक्निकल तो करना ही करना है। प्लस 50 नंबर का अगर जीएस आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपना प्ले रोल करेगा सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा इसका प्ले रोल होगा, तो आपको इसमें भी नंबर आपको अच्छा खासा लाना है। तो कैसे काम करना होगा, तो ये मिक्स प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अगर आप लोग जो है कम से कम आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं आज से ही इसको डालना रात में स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। बाकी आपको 60 दिन तक कैसे काम करना है वो आपको बताने वाला हूँ थोड़ा। देखो, सबसे पहले बात क्या है कि आपको एक बुक में दिखा रहा हूँ, ब्लैक बुक। अब इस ब्लैक बुक में क्या है, ब्लैक बुक में क्या है, जैसे कि ये मार्च 2023 तक अपडेटेड है, नई है। इसमें इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, जितने भी आपके जीएस वाले पार्ट है, प्लस कंप्यूटर, प्लस इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट भी है। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज, मतलब मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे ही ब्लैक बुक या फिनेंशियल करके जो बुक आती है उसकी भी इस तरह खासियत है। तो दोनों में ही आप, अगर आपके पास ये बुक है, अगर आपके पास फिनेंशियल वाली बुक है, तो दोनों ही आपकी बेस्ट बुक है। दोनों से आप लोग क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। पर अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा बहुत वो लगेगा कि कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर, थोड़ा बहुत अगर थ्योरी आपको पढ़ना है तो देखो, सबसे पहले आपके पास या तो अगर आपके पास सेल्फ नोट्स हों या आपके कोचिंग में जो बेसिक नोट्स बनवाया गया होगा हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, तो आपके पास बेसिक नोट्स होगा। अगर आपके पास बेसिक साइंस का, अगर आपके पास बेसिक नोट्स है तो आपको वहाँ से अपना एक एक टॉपिक लेकर के रिवाइज करना है। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि इतिहास में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको वहाँ से कवर करना है। तो इस तरीक़ा से आपको लगभग जो है डेली आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक लेना है।
मतलब कि मान लो एक टॉपिक आपने हिस्ट्री का ले लिया, हिस्ट्री का सबसे पहले आपने मान लो एक टॉपिक ले लिया कि आज हमको जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है या नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है हिस्ट्री से। पॉलिटी में आपने ले लिया कि हमको आज मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी में ले लिया कि अपना आपको सोलर सिस्टम आपको पढ़ना था। ये 3 टॉपिक 3 सब्जेक्ट से हो गए, ठीक है। उसके बाद प्लस आपको 30 मिनट आपका जो है करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर के लिए मैं सोच बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर आपके पास देखो सबसे पहले जो टॉपिक आप लो, उस टॉपिक के बेसिक चीज़ों को आप अपने जो नोट्स आपके पास बेसिक अगर नोट्स हैं तो बेसिक नोट्स से अपना एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद यहाँ देखो इस वाली बुक्स में आकर के कि इतिहास में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं एक बार उनको रिवाइज कर लो। तो ऐसे ही आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 30 से 40 मिनट आपको देना, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, ठीक है। और दूसरे टॉपिक को ऐसे कवर करना, मौलिक अधिकारों को अपने बेसिक नोट से पढ़ना है। फिर आकर के यहाँ पे जो क्वेश्चन ये क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इसमें जो बुक्स है ब्लैक बुक में इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को संग्रह किया गया, वो भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके दिया गया है। तो आप सबसे पहले एक बार आप सबसे पहले क्या करो कि अपने से उसको मतलब जो है अपने जो नोट्स को रिवाइज करो। उसके बाद जो है एक बार उसको यहाँ से देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बने हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी आप समझदार हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, अभी आप न्यू स्टार्ट किए हो, तो घटना चक्र की बुक आती है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको लास्ट टाइम पे 2 महीने के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं है कि आप पूरा नोट्स कहीं से बनाओ। ये जो हिस्ट्री की है इसकी सब आती है। घटना चक्र की आपकी जो बुक आती है भारतीय इतिहास, इसमें आपको तीनों हिस्ट्री का तीनों पार्ट होगा, एंशिएंट, मॉडर्न और आपका जो है मिडिवल, ये तीनों आपका इसमें रहने वाला है। तो इसमें जो है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं दिया गया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं जो आ चुके हैं उसी अकॉर्डिंग इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। आप यहाँ से एक बार इनको ओवरव्यू लेकर के पढ़ लो। फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाली बुक्स में आकर के जो है आप जो इतिहास के आपने टॉपिक लिया है, भूगोल का जो टॉपिक लिया उसको एक बार रिवाइज कर लो। ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये बुक में दिखा दे तो ये बुक मार्केट में है, और ये बुक आपको इसी प्रकार जीएस की ही मतलब घटना चक्र की आपको भारतीय राज्य व्यवस्था वाली बुक मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको ये घटना चक्र की समान विज्ञान मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको घटना चक्र की भूगोल मिल जाएगी। तो ये चारों बुक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका जो है पॉलिटी, ये आपको भूगोल की, विज्ञान की, साइंस की, अभी साइंस में आपको जो है फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आपका बायो भी है, तीनों पार्ट इसके अंदर है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, ये तब लेना है आपको जब आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपके पास कोई मतलब सोर्स नहीं है कि आप कहाँ से एक बार थ्योरी को थोड़ा ओवरव्यू ले लो। क्योंकि देखो एक बार ओवरव्यू तो लेना पड़ेगा, बिना ओवरव्यू लिए आप काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि हाँ पॉलिटी में सपोज आपने देखो मौलिक अधिकार का टॉपिक है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में 1-2 पेज में दे रखा है, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें, आप उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद एक बार क्वेश्चन यहाँ से आकर के देख लो, इस वाली बुक से आकर के देख लो, ठीक है। तो इस वाली बुक से देख लो। तो इस प्रकार से आपको टेक्निकल नॉन टेक अपना जो है ये कवर करना पड़ेगा। और लास्ट में बच्चे करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर की ये उत्कर्ष, क्योंकि बहुत से लोगों को उत्कर्ष का समझ में आता है, तो उत्कर्ष की ये जनवरी से लेकर के जून तक, ये 6 माह की करंट अफेयर की बुक है, जनवरी से जून तक। तो आप इसको जो है इस करंट अफेयर वाली बुक्स को ले लो। डेली आपको 30 मिनट्स, आपको डेली बस 30 मिनट्स टॉपिक वाइज में से सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको एक बार उनको पढ़ना है, ताकि आपके लगभग जो है मैं आपको बता देता हूँ, इस करंट अफेयर के उसमें लगभग 160, टोटल 160 पेज हैं इसमें। अगर आप डेली इसके 4 पेज पढ़ते हो, तो अगर डेली आप 4 पेज पढ़ते हो तो 40 दिन के अंदर, मतलब कि 2 महीने में आपको जो है इसको 2 बार ख़त्म कर दोगे। 2 बार, एक बार ख़त्म कर दोगे तो बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो आपको ये समझ लेना है कि बहुत कुछ दिमाग में नहीं, तो आपका करंट अफेयर काम हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर आप वीडियो देखोगे फिर उसको भूल जाओगे, ये देखोगे और भूल जाओगे। और लास्ट में मैं जो है आपको इसमें देखो इस बुक में, इस बुक और देखो इस बुक्स को आप कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे। उसके बाद आप जो है टेक्स्ट बुक पर जाओगे, केवल करंट अफेयर वाला पार्ट सर्च करोगे। करंट अफेयर वाला पार्ट जैसे आपने मान लो जनवरी मंथ का पूरा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर उसमें जाओगे करंट अफेयर के ऊपर, तो वहाँ पे पूरा जनवरी मंथ का टेस्ट दे रखा है। तो आप उसको वहाँ जाकर के अपना टेस्ट लगा लो। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन से प्रैक्टिस से मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर वाला पार्ट से वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो आपको डेली आपने करंट अफेयर पढ़ा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट आपने पढ़ा कि मतलब जो आज आपने सम्मान, जितने भी आप समारोह सम्मान वाला होता है आपने पढ़ लिया। फिर आकर के टेक्स्ट बुक पे आप जो है पूरा करंट अफेयर वाला अपना पार्ट को इंक्लूड, करंट अफेयर वाला टेस्ट सीरीज को, सेक्शन को अपना चूज कर लो। उसमें आपको टॉपिक वाइज भी दे रखा है, मंथली वाइज भी दे रखा है, जैसा भी आपका मन के वहाँ से अपना रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपका करंट अफेयर काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने एनएचपीसी जेईई में किया था और लोगों को मैं बताया भी था कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो काफ़ी वहाँ हेल्पफुल फ़ायदा मिला था, तो नॉन टेक वाले पार्ट में, ठीक है। और
अब इतनी सारी बातें हो जाती हैं। बाद में एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें लगभग 1000 प्रश्नों का निचोड़ होगा, जो कि ऑल एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ऑल एसएससी प्रीवियस ईयर मतलब कि इसमें एमटीएस भी होगा, सीजीएल भी होगा, जीडी भी होगा, जितने भी आपके नानटेक स्टेनोग्राफर हो गया, सेचसल हो गया, जितने भी आपके सारे होते हैं, जिसमें जीके आया हुआ, जीएस है, करंट अफेयर वाला टॉपिक है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, जिसमें आपको जीके जैसे मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, स्टडी का पार्ट भी मिल जाएगा। थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्लासेस कैसे उसमें रहेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये बिल्कुल फ्री आपको ऑफ रहेगी। तो कैसे रहेगी क्लासेस उसमें, जैसे कि सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑप्शन आपके पास रहेंगे। पर आपको अगर इसके बारे में पता है, आप आंसर लगा दोगे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पता है। अगर आप नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा करेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करेगा। पर इसको ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता के आगे निकल जाऊंगा, नहीं, इसके साथ और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 2023 फीफा महिला विश्व कप मेजबानी करेगा, फीफा अपने अपने निर्णय, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ताकि अगर आप देखो, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर करोगे तो ये दिमाग से निकल जाएगा, पर आप उसके साथ सारी डिटेल भी पढ़ोगे। जब आप कोई डिटेल चीज़ में पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको रहेंगी। अब फीफा का नाम आया तो फीफा के बारे में जान लेते हैं, तो फीफा के बारे में ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो जैसे कि कोई संगठन आएगा, अभी फीफा के बारे में सीख लिया कि मुख्यालय आपका ज़ीरक्स स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें हमारी रहने वाली हैं जो कि हमारे यूट्यूब पे होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। जो कि ये क्वेश्चन एसएससी सेसल या जीडी एमटीएस जितने भी नाटक एग्जाम में आए होंगे, ऐसे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहने वाली है। रात को ये क्लासेस रहेंगी। तो अगर आपका सबका सपोर्ट रहा, डेली क्लासेस होने वाली हैं 60 दिन तक लगातार बिना किसी रुकावट के। और अक्टूबर में आपको सारी चीज़ रिवाइज कर करके टेस्ट तो एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है, मेन एग्जाम को। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इस तरीके से हमको जीएस पे काम करना है। इन बुक को तभी लेना है जब आपके पास कोई बुक्स ना हो, अगर आपके पास कोई सोर्स हो, जैसे आपका मन लगता है। जैसे बहुत से लोगों ने, सर हमको लोशन नहीं मन करता है, तो लोशन ना लो भाई, इस वाली बुक से काम कर लो। तो क्योंकि ठीक है, और टॉपिक वाइज काम कर लो। दिन में आपको 3 टॉपिक, मतलब डेली आपको जैसे हिस्ट्री आपने एक टॉपिक ले लिया, हिस्ट्री मतलब जो है पॉलिटिक्स एक टॉपिक ले लिया, उसको यहाँ से ले लिया, रिवाइज करके आपने कोई एमसीक्यू देख लिए। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो घबराओ नहीं। अगर जिनके पास ये बुक नहीं है, ब्लैक बुक, तो घबराना नहीं है आपको। ये बुक आपके पास नहीं है, ब्लैक बुक, तो कुछ नहीं करना आपको। टेक्स्ट बुक के ऊपर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक के पास है तो टेक्स्ट बुक पास, अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक पास के लिए आपको पास, उसमें आप सर्च करोगे, उसमें सर्च बार में कि एसएससी जीएस ऑल पीवाईक्यू, तो वहाँ पे आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एक सेट आ जाएगा, जहाँ पे टॉपिक वाइज भी आपको दे रखा है। आप जो टॉपिक आज पढ़ते हो उसको वहाँ पे मॉक दे करके अपना एक बार टेस्ट देकर रिवाइज कर लो, ठीक है। टेस्ट दे करके आप रिवाइज कर लो, जिस तरीके से आप करना पाओ तो वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हमारा प्लान है जीएस के लिए, ऐसा हम करने वाले हैं। तो अगर आप सभी का सहयोग रहा तो ये क्लासेस आपको डेली यूट्यूब पे मिलेंगी, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। बाकी नानटेक किस तरीके आपको कवर करना है, अगर आप इतना भी कर लेते हो भाई तो आराम से 20-30 नंबर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही। और ये सारा काम आपको केवल 2 घंटे में करना है, आपका 2 घंटे ज़्यादा इसमें समय व्यतीत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इस कंटेंट के बारे में जान करके, किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।